है बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। जब भी बारिश होती है पानी कॉलोनी में आ जाता है कि आधा घंटा तक पानी इतना गंदा आता है कि उसको नाक नहीं दे सकते। करता कोई कुछ काम है ही नहीं, सीट मिल जाती सब भूल जाते हैं। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है। पब्लिक आदमी हूँ और पब्लिक की बात करता हूँ, गाजीपुर रहता हूँ। हमें उनसे ही कैमरे पे बात करने में मजा आता है जो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। जो भैंसों की डेयरी है ना, इनमें बूचड़ खाना बना हुआ है। आप देख लीजिए पार्षद जी, ये आप ही की जनता है जिन्होंने आपको वोट दिया था। इसका समाधान ना निकला ना किसके बस्ती है। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। निगम पार्षद के पास तो दो एक बार कहा, वो कहते कराएंगे कराएंगे कराएंगे। तो मेरे को कुत्ते ने काट दिया, कह रहे हैं उस कुत्ते ने बहुत सारे लोग काट दिए। और ये तस्वीरें हैं जो बोल रही हैं। ये 10 बेंच लगा गया तो इससे क्या फर्क पड़ गया। ये देखिए जनता का गुस्सा जो है ना साफ साफ नजर आ रहा है। सुनकर चलेगा, लिख कर चलेगा। इधर ये गोबर आता है इसका डेयरियों का, तो ये सारे नाले बंद हो गए हैं। जनहित टाइम्स है और यहाँ पर कुछ भी कटपीट के नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के गाजीपुर इलाके में और यहाँ पर हम पहुँचे हैं एमसीडी इलेक्शंस को लेकर के। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा दिल्ली के गाजीपुर के इलाके के इस पार्क की। आप जैसे कि देख सकते हैं तस्वीरों में, इस पार्क में कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई आपको नज़र आ रही होगी। चारों तरफ पत्ते फैले हुए हैं। यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, बुज़ुर्ग हैं, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। शाम का समय है और सब यहाँ पर टहलने के लिए आए हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं जिनसे हम बात करेंगे एमसीडी इलेक्शंस को लेकर के और इनसे जानेंगे कि इनके इलाके में कितना कुछ काम हुआ है और यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं उन्होंने कितना कुछ काम किया है। क्या नाम है भैया आपका? राम मिलन। अरे राम मिलन जी, ये बताइए यहीं रहते हैं आप? जी यहीं रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ के निगम पार्षद पता है आपको कौन है? अरे हम तो यहाँ कमाने आए हैं। अच्छा, मतलब रहने वाले कहीं और क्या, रहते यहीं पर हैं? इलाहाबाद में रहते हैं। इलाहाबाद में रहते हैं। अच्छा, इलाहाबाद रहते हैं। अच्छा, तो हमें ये बताइए आप कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं? अरे अभी 2-3-4 साल हुए हमें। 2-3-4 साल आपको हो गए हैं। वोटर आईडी वोट है यहाँ का? नहीं, यहाँ कुछ भी ना है। हमारे पास वोट नहीं है। अच्छा, फिर भी आप चलिए यहाँ के नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे सवाल मैं पूछना चाहूँगा। आप 2-3 साल जैसे कि आप बता रहे हैं आपको यहाँ पर रहते हुए हो गया है, तो 2-3 सालों के अंदर आपको क्या लगता है कि कितना कार्य यहाँ पर हुआ है निगम पार्षद द्वारा या फिर एमसीडी द्वारा पार्कों में? जो हम अभी हम देख रहे हैं जो हालात हैं यहाँ पर, पूरी चारों तरफ हमें गंदगी देखने को मिल रही है। क्या यहाँ पर डेली साफ सफाई होती है? अरे कहाँ पे होती है साफ सफाई, तो कहाँ होती है, यहाँ पे ऐसा ही होता है, गंदगी तो रहती है ही है। अच्छा, तो कोई साफ सफाई करने वाला नहीं है? देखो मैं यहाँ का वोटर हूँ और मैं यहीं का निवासी है। निगम पार्षद जी भी। अच्छा, नाम बताइए अपना पहले। मेरा नाम यतेंद्र गौड़ है। अब मैं यहीं का डीडी फ्लैट का ही रहने वाला हूँ। पर निगम जहाँ तक निगम पार्षद कहते हैं तो वहाँ कोई ऐसा विशेष काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग कुछ, यहाँ की जनता जो है नाराज है क्योंकि कुछ काम हुआ नहीं, इतना विशेष काम हुए नहीं है। जैसे यहाँ पर इन्होंने छतरी वगैरह बनाया था बुजुर्गों के लिए है, और यहाँ की साफ़ सफाई है, आप देख ही रहे हो किस तरह की साफ़ सफाई, मेंटेनेंस सही नहीं है यहाँ पर। और बहुत तरह के अभी जैसे यहाँ पर हमारे निगम पार्षद के अंदर में ये नाली है, नालियों का है, नालियाँ भी भरी रहती हैं यहाँ पर। अच्छा, कौन है यहाँ से निगम पार्षद जो है वो कौन है? अभी राजीव कुमार जी है यहाँ पर। राजीव कुमार जी हैं, तो वो बीजेपी से हैं? बीजेपी से हैं। देखो काम तो इतना बीजेपी वालों ने करा नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं इस गाजीपुर इलाके की, वो मुख्य समस्याएं हैं क्या? ये सबसे बड़ा तो हमारे ये पहाड़ है, खत्ता है, इसमें बहुत जहरीली गैस निकलती है, इसमें आग भी लग जाती है। अभी इसमें देखो चील कौवे घूम रहे ऊपर नीचे। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये गाजीपुर का जो पहाड़ है, इसको लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार मंच से इसको लेकर के बोल चुके हैं कि ये पहाड़ जो है वो ख़त्म होना चाहिए। इस पहाड़ को जो है कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस पहाड़ से कई सारी बीमारियाँ आसपास के इलाके में फैल सकती हैं, जिसके कारण लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम राजू है। अच्छा राजू जी, ये बताइए आप इस पार्क में डेली आते हैं? हाँ डेली आते हैं। तो इस पार्क की स्थिति हमेशा ऐसी ही रहती है? हाँ, इससे रहता है कि
अच्छा, तो कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता, एमसीडी वर्कर नहीं आते? अब हम लोग तो देखते नहीं, हम लोग तो इलाहाबाद के रहने वाले हैं। अच्छा, हाँ, नहीं आपने बोला ना आप इस पार्क में हमेशा आते हैं। आते जाते हैं, डेली आते हैं, घूम के चले जाते हैं, हमारे लोग काम क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का कहना है कि ये डेली यहाँ पर इस पार्क में आते हैं और ये इस पार्क की स्थिति जो है वो कई सालों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं यहाँ पर, तो इनसे भी बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? कृष्णपाल नाम है। कृष्णपाल जी, आप यहीं के वोटर हैं? हाँ जी। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ के जो निगम पार्षद हैं राजीव जी, हाँ जी। तो उनकी तरफ से कितना काम हुआ है इस इलाकों को लेकर के? क्योंकि थोड़ा बहुत काम तो हम भी देख रहे हैं, चारों तरफ यहाँ पर पत्ते गिरे पड़े हैं, घास की कटिंग नहीं हुई है, यहाँ सामने कूड़े का पहाड़ है जिससे कि लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। हाँ, तो सफाई कितना काम हुआ है साफ सफाई को लेकर, और यहाँ की मुख्य समस्या है क्या? पूरा काम नहीं होता जी। अच्छा, हाँ जी, हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। तो बीजेपी का जो निगम पार्षद है वो यहाँ पर बीजेपी के हैं, हाँ जी। तो साफ सफाई को लेकर कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा यहाँ की मुख्य समस्याएं जो हैं वो क्या हैं? एक तो ये खत्ते की है जी, दोनों तरफ नाले हैं रेन वाटर वाले, वो दोनों जाम पड़े हैं। जब भी बारिश होती है पानी कॉलोनी में आ जाता है। अच्छा, तो पानी के निकासी की जो एक समस्या है कि पानी का निकासी नहीं हो पाती है, उसके लिए कुछ काम नहीं किया? उसका काम नहीं हो रहा। ये जो भैंसों की डेयरी है ना, इनमें बूचड़ खाना बना हुआ है। यहाँ असली काम बूचड़ खाने का वहाँ नहीं होता है, डेयरियों में हो रहा है। ये तो आप काफी बड़ी समस्या बता रहे हैं। देख लो जी, आप जाकर देख लो, घूम लो डेयरियों में, झुग्गियों में जाकर देख लो, झुग्गियों में दिन रात चल रहा है काम। तो इसको लेकर के आप निगम पार्षद के पास गए, आपने कभी उनसे? सुनता, कई बार बोल लिया जाकर। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये अपनी समस्याएं जो है कई बार निगम पार्षद के सामने भी रख रखे हैं, लेकिन अभी तक उसका समाधान नहीं निकल पाया। यहाँ पर हमारे साथ एक सर और मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश चंद्र। सुरेश जी, ये बताइए कि और क्या मुख्य समस्याएं हैं आपके इलाके की? जैसे कि इन्होंने बताया, आपके साथी हैं, इन्होंने बताया कि यहाँ पे भूचड़ खाना जो है वो डेयरियों के अंदर ही चल रहा है। और क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप अपने निगम पार्षद के पास गए होंगे, उनको आपने बताया होगा, अपनी जो कहानी आपने बताई होगी कि भाई मेरे साथ ये समस्या है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया? यहाँ पर बरसाती नालियों का पानी जो है ना अंदर के, उनका पानी कहीं निकलने का जगह ही नहीं है, सारे बंद पड़े हैं नाले। बहुत बड़ी समस्या है। इधर ये गोबर आता है इसका, डेयरियों का, तो ये सारे नाले बंद हो गए हैं। जिधर जितना है पानी निकलने का कोई साधन नहीं। अगर पानी बरसे तो यहाँ पर दुनिया का गंद होता है। तो बड़ी समस्या हो जाती होगी बरसात के टाइम पे? बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसको लेकर के आप कभी निगम पार्षद के पास गए या फिर अपने जो विधायक हैं उनसे आप मिले? निगम पार्षद के पास तो 2-1 बार कहा, वो कहते हैं कराएंगे और लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। समाधान तो भी कोई नहीं। अच्छा, हमारे साथ एक और भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये हमसे कैमरे पे बात करने के लिए अभी राजी नहीं है, लेकिन हमें उनसे ही कैमरे पे बात करने में मजा आता है जो हमसे बात नहीं करना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? नाम तो बता दीजिए। सत्यवीर सिंह। सत्यवीर जी, आप काफ़ी वरिष्ठ हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपने तो कई इलेक्शन यहाँ पर देख लिए होंगे, चाहे वो एमसीडी के हों चाहे वो विधानसभा के हों। क्या स्थिति कई सालों से ऐसी ही है? जो की तो बनी हुई है। तो ये स्थिति का समाधान क्या है, कैसे निकलेगा, कौन कार्य करेगा इसके लिए? आप गए किसी के पास? कई बार कहा, यहाँ पर मीटिंग हुई तब भी कहा, तब भी कुछ नहीं सुनी, सुनकर चले गए, लिख कर चले गए, कोई समाधान नहीं है। यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे भी हैं, इस पार्क में आते हैं खेलने के लिए, और ये कचरे का पहाड़, ये इतना बड़ा कचरे का पहाड़ है पीछे, कितनी बीमारियां हो सकती हैं। इससे प्रधानमंत्री मोदी भी मंच से बोल चुके हैं कि इस पहाड़ को कम करना चाहिए, इसको खत्म करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। इसका समाधान ना निकला है, ना किसके बस की है। कितने सालों से देख रहे हैं आप इस पहाड़ को? ये तो कितने सालों से ही है। 90 से तो हम ही देख रहे हैं यहाँ, 90 में। हाँ, 90 से, सन 90 से तो हम देख रहे हैं, उससे पहले से है ये। अच्छा, हाँ, पहले से है। तो ये निगम पार्षद जो हैं उन्होंने यहाँ के पार्कों के लिए कुछ काम नहीं किया है, और आप बता रहे हैं कि जैसे कि जो सीवर का पानी है जब बरसात आती है तो वो भर जाता है, सब भर जाता है, निकलने के लिए परेशानी होती है, बहुत बड़ी परेशानी। और फिर मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारियाँ फैलती है, अनेक। तो ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं सर कि पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। एक भाई साहब और भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? हमारा तो ईशन सिंह नाम है। अच्छा, ईशन सिंह जी, यहीं के वोटर हैं आप? जी हाँ।
अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस बार जो एमसीडी चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है? ठीक है, जैसे कि अभी बात चल रही है कि 3 जो एमसीडी हैं उनको एक ही में विलय करने की, क्या आप इस चीज़ को समर्थन करते हैं? इसमें जो और अच्छा है कि एक साथ में समर्थन होगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, एमसीडी जो आपके निगम पार्षद हैं, आप उनसे खुश हैं? जो काम करेगा आगे का, जो सफाई चाहे जो भी करे, तो दुनिया के नज़र में यदि अच्छा रहेगा तो अच्छा ही कहा जाएगा। आप बताइए, आप क्या मानते हैं कि यहाँ पे जो निगम पार्षद हैं इस समय बीजेपी के राजीव जी हैं? हाँ, तो आप उनसे संतुष्ट हैं, उनके कार्य से संतुष्ट हैं आप? अभी तो जो कार्य जो पहले जो किए थे तो जनता ने सब कुछ देखबे किया, अब जो बनेंगे तो जनता क्या करेंगे, तो मैं उस वक्त आगे वाला इलेक्शन में जो आदमी कहा जाए। मतलब आप जनता के साथ चलेंगे, जैसे जनता सोचेगी, अगर वो बोलेंगे कि हाँ भैया ये पार्षद सही है, इनको वोट देना चाहिए, तो आप उनके साथ जाएंगे? नहीं, जो काम करेंगे और हमारे दिमाग में जो अच्छा, चाहे पब्लिक का जो सेवा करेंगे, उसके लिए वोट दिया तो जाए। सर अब तो काम का समय, अब तो रिजल्ट का समय है ना, अब तो काम का समय नहीं है, अब रिजल्ट का समय है। अब आप लोगों को तो रिजल्ट देना है उस चीज का। तो वो जो रिजल्ट, जो अच्छा काम करेंगे तो उसको रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं काम करेगा उसको नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, ये जैसे कि इनका कहना है कि भैया जो अच्छा काम करेगा उनको ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो अच्छे रिजल्ट तो अब देखो किसका आता है। खैर, यहाँ से जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी से हैं, और यहाँ पर और भी हमारे साथ साथी हमारे मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तो भैया जो है, हम तो कुछ बोल देंगे वहाँ तक तो पहुँचेगा ही नहीं। अरे सर, क्यों नहीं पहुंचेगा, आप बताइए, कैमरे के सामने बोलिए, मीडिया है यहाँ पर। काट पीट करके भेजोगे? नहीं 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 सर, ये जनहित टाइम्स है और यहाँ पर कुछ भी कट पीट के नहीं चलता। पानी का है यहाँ पर, देखा जाए तो जल बोर्ड में तो वही है ना सरकार। पानी का इतना बुरा हाल है कि आधा घंटा तक पानी इतना गंदा आता है कि उसको नाक नहीं दे सकते। और हालात तो ये है कि अभी थोड़े दिन के पहले लगा था चुनाव होगा एमसीडी का, तब कम से कम नहीं 1300 कैंडिडेट खड़े हो गए, सब आप पार्टी के, खूब सफाई हो गई और चुनाव स्थगित हो गया, तो वही हाल फिर हो। बिल्कुल, मैं इसी प्रश्न पे आने वाला था आपसे कि जैसे कि अभी केंद्र सरकार एक कानून लेकर आने वाली है जिसमें तीनों नगर निगमों को एक में तब्दील कर दिया जाएगा, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, आप इसका समर्थन करते हैं क्या? समर्थन हो बढ़ जाइए, खर्चा कम हो जाएगा। अच्छा, तो उसके बाद जो है निगम पार्षद काम करेंगे? अब वो तो जब आएंगे तब पता चलेगा, अभी क्या पता चले कि करेंगे नहीं करेंगे भाई। अच्छा, यहाँ से जो निगम पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं राजीव जी, आप उनको 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? देखो, हम उसमें कुछ नहीं बोल पाते हैं क्योंकि नंबर तो दे दीजिए। अच्छा, नाम तो बताइए अपना। नाम आपने नहीं बताया, शुरू में आपसे नाम पूछा मैंने। हम नहीं बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं पब्लिक का आदमी हूँ और पब्लिक की बात करता हूँ, गाजीपुर रहता हूँ। यहाँ की रिपोर्ट यही है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, एक ही जाति का बाहुल्य है, जो वो करेंगे वही होगा। तो ये सर नाम तो नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि भैया आने वाले समय में ये भी रिजल्ट दे देंगे। काम कितना हुआ है इसको लेकर के और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मेरा ये हाल है और ये हाल है, देख तो रहे हो। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, 10 में से कितना नंबर देंगे अपने निगम पार्षद को? आपने ही चुन के जिताया ना उन्हें। हम कुछ नहीं कहते उनके बारे में, जब यहाँ दिखाई नहीं पड़ते तो हम क्या बताएं। चलिए, निगम पार्षद जी दिखाई नहीं पड़ते, ये बता रहे हैं। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? ठीक है भैया। आप भी नहीं बोलेंगे? ये देखिए, जनता का गुस्सा जो है ना साफ साफ नजर आ रहा है। अब देख लीजिए पार्षद जी, ये आप ही की जनता है जिन्होंने आपको वोट दिया था। सर आप बोलेंगे कि आप भी नहीं बोलेंगे? देख लीजिए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपके सामने ये तस्वीरें बोलती हैं, और ये तस्वीरें हैं जो बोल रही हैं यहाँ के निगम पार्षद के लिए कि निगम पार्षद ने यहाँ पर कितना कुछ काम किया हुआ है। और भी लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके पास भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि महिलाओं का पक्ष क्या है यहाँ के निगम पार्षद के लिए और कितना कुछ काम हुआ है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हमीदा। हमीदा जी, आप यहीं की वोटर हैं? नहीं, हम यहाँ के नहीं हैं, हम नोएडा के वोटर हैं हम। अच्छा, नोएडा के। यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं आप? 1 साल हुए यहाँ पर। अच्छा, 1 साल हुआ है। अच्छा, तो आप इस पार्क में डेली आती हैं? नहीं, हम कभी कभी आते हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा है। अच्छा मैम, आप यहीं की वोटर हैं? हाँ जी। तो यहाँ के निगम पार्षद को आप ही ने वोट देके जिताया होगा? हम तो सबको ही जिताते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता है, क्या करें। जीतने के लिए तो सभी आ जाते हैं आगे पीछे, करता कोई कुछ काम है ही नहीं, सीट मिल जाती सब भूल जाते हैं।
तो ये जो काम नहीं हुआ है, आपने वोट दिया, पार्षद जितवाए, ठीक है, तो आपके पार्षद ने, आप कह रहे हैं कि कुछ काम नहीं किया, 10 में से कितने नंबर देंगे? किसने दिए देख दो, आप सामने तो दिख रहा है, पार्क दिख रहा है, रोड पे चले जाओ, बाहर रोड देखो कितनी सारी टूटी फूटी है। 2 दिन बारिश हो जाएगी, सारा पानी भर जाता है कॉलोनी के अंदर। तो क्या किया, कौन क्या करता है? कुछ नहीं करता कोई। जहाँ पार्षद हो, जहाँ बीजेपी हो, जहाँ कांग्रेस हो, जहाँ आम आदमी हो, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 10 में से नंबर कितने देंगे आप? 10 में से हम तो किसी को भी नहीं देंगे, 0, जहाँ हमारा कुछ नहीं कर रहे। तो 10 में से 0 नंबर दे रही हैं। आप खुद सुन लीजिए, निगम पार्षद जी, ये दिल्ली की जनता है, ये गाजीपुर की जनता है जो आपको 10 में से 0 नंबर दे रही है आपके कार्य के लिए। मैम, आपका क्या नाम है? मैं अपना नाम क्या बता रहे? हाँ बोलो, वो नाम रह दो। नाम नहीं बताएंगे? अच्छा चलिए ठीक है, अपने पार्षद का कार्य बता दीजिए, क्या कार्य किया उन्होंने? बस वही है जिन्होंने बोल दिया, वो मैं बोल रही, मैं क्या बोल रही हूँ, जिन्होंने बोला वही मेरी बात है। अच्छा, तो मतलब आप भी यही कहेंगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। देख लो, आप नाम दिखाई दे रहे, क्या बोल रहे? तो आप देख रहे, हमने बोलना क्या है, तो खुद देख रहे बेटा। आप यहाँ पे रहोगे, बारिश आएगी ना, पूरी कॉलोनी में देखना पानी कितना भर जाता है। बाहर रोडें देखो तुम, रोड में कहीं कोई बाहर नहीं जा सकता है। तो कौन क्या कर रहा, क्या कर रही सरकार? कौन कर रहा कुछ? कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम तो ऐसे ही है, जैसे ये तो झुग्गी झोपड़ी वाले ले सही रहते हो, तो ऐसे ही हो रखा है यहाँ। आप देख रहे हो पार्क के हालों को, देखो यहाँ पर बच्चे भी हैं। अरे उन्होंने लगाए, ये गौड़ जी ने लगा रखे, ये पेड़ पौधे लोगों के घरों से उठा के तब थोड़ी हरियाली हो रखी है। नहीं तो कौन, किसने किया यहाँ कुछ ना? जी जी जी, ये यहाँ पर हमारी एक अम्मा है। हाँ अम्मा, बताइए क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा कि ये किसी इधर के ही लोगों ने लगाए ना पौधे उधे में, नहीं तो सरकार ने थोड़ी लगवाए हैं। अच्छा, ये अम्मा कह रही है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ा ये इस पार्क की थोड़ी तस्वीरें दिखाएं कि ये जो हरियाली, ये जो अम्मा बता रही हैं कि जो पेड़ पौधे और ये हरियाली इस समय हो रखी है, ये यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कराया हुआ कार्य है। यहाँ पर किसी निगम पार्षद ने आकर यहाँ कोई काम नहीं कराया, कोई गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई भी नेता या फिर कोई गवर्नमेंट का बंदा यहाँ पर नहीं आया काम करने के लिए। आप यही कह रही हैं अम्मा जी? यही कहा मैंने, यही कहा बस। ये 2-4 बेंच लगा गया तो इससे क्या फर्क पड़ गया? उसमें क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब बाकी तो ये तुम इसको भी ले जाना ना, इसको फोटो लेके, इसकी भी ये जो इतनी गंदा पड़ा है चारों तरफ, उसको भी फोटो लेके। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखिए, जनहित टाइम्स का सीधा सिद्धांत ये है, हम कुछ काट के नहीं दिखाते, ज्यों के त्यों जो स्थिति है, जो आप लोग बोल रहे हैं, हम सिर्फ वही दिखाएंगे। आप बुजुर्ग हैं काफ़ी, आपने तो कई सारे इलेक्शन देखे हैं, एमसीडी से लेकर विधानसभा इलेक्शन, आपने काफ़ी इलेक्शन देख लिए। आप ये बताइए, आपके इस क्षेत्र की कितनी तस्वीर बदली है सालों में? हमको तो कुछ पता नहीं, कितनी बदली, सब ऐसे ही है, बराबरी हो रखा है। क्या कर, पहले जैसा है? ऐसे ही है, जो भी आ रहा है ऐसे ही है। जी जी जी। पहले पत्थर लगे हुए थे, अब ये ब्रेंच लगे हैं, बस यही। मतलब बस बेंच लगे हैं इस पार्क में, बाकी सब लगे हैं, बाकी और कुछ नहीं लगे। पहले पत्थर लगा रखे थे, अभी ब्रेंच लगे हैं, लोहे के लगा रखे हैं। ये अभी कुछ दिन पहले ये लगवाए हैं, ये भी वो कुछ नहीं बदला, यही लगाया था। जी जी, यहाँ पर एक मोहतरमा और है। गाजीपुर तो बहुत ही बेकार बन रखा है, बहुत ज्यादा गंदगी, कूड़े के ढेर हैं, सारे कुत्ते यही सारे बहुत परेशान कर। आवारा पशुओं की भी समस्या है यहाँ पर? बिल्कुल, परसों मेरे को कुत्ते ने काट दिया, कह रहे हैं उस कुत्ते ने बहुत सारे लोग काट दिए। अच्छा। अब बहुत ही यहाँ गाजीपुर में हम बहुत परेशान है, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई हमारे लिए कोई ऐसे वो नहीं है कि जो कोई रहने के लायक नहीं बन रखा है। लोग पार्षद आते हैं आपके क्षेत्र में? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। पैर छूने आते, उस टाइम तो वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर छुएंगे, ये बुजुर्गों के भी पैर छू के जाएंगे कि आंटी हमें वोट देना, लेकिन वैसे हमारी कोई हेल्प नहीं करते भैया। अच्छा, अब इलेक्शन का समय आ रहा है, तो आपके क्षेत्र के लिए आपको क्या लगता है कि अब कौन सा पार्षद सही है, आम आदमी पार्टी का, बीजेपी का, या फिर आप अभी मैं आपसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि अभी जो पार्षद हैं उनको 10 में से कितने नंबर देंगे? वो उनको तो अब मैं क्या बोलूँ, आप कुछ नहीं, 0 देंगे हम। ये पार्षद पार्क का क्या हाल कर रखा? पार्षद ने पार्क का क्या हाल हो गया? पार्क देख रहे हैं आप, ये कुछ हरियाली है यहाँ, सब पौधे सुखा दी पार्षद ने, 0 नंबर देंगे। जी बिल्कुल, तो आप जनता की जुबानी खुद ही सुन सकते हैं। यहाँ पर जो जनता है वो अपने निगम पार्षद से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो सिर्फ यही कह रहे हैं, यहाँ पर समस्याएं बहुत हैं, समस्याएं गंदगी की हैं,
समस्याएं पानी के निकासी की है। बरसात जब होती है तो आसपास के क्षेत्रों में पानी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर मच्छर भी आ जाते हैं और फिर उसके बाद पानी जब निकासी नहीं होती है तो कई बीमारियां भी उससे फैलने का खतरा होता है। साफ सफाई तो हम आपको पहले से ही दिखा चुके हैं और इसके साथ ही गाजीपुर दिल्ली का वो इलाका है जिसमें आप कह सकते हैं कि एशिया का सबसे बड़ा कूड़े का पहाड़ जिस क्षेत्र में आता है वो क्षेत्र दिल्ली का ये गाजीपुर है। और ये नगर निगम का क्षेत्र जो गाजीपुर का क्षेत्र है ये, और यहाँ पर यहाँ की जनता बता चुकी है कि वह अपने पार्षद से कितना खुश हैं और कितना नाखुश हैं। खैर, खुश वाली बात तो हमने किसी के भी मुंह से अब तक नहीं सुनी। बाकी जनता को डिसाइड करना है कि इस बार के एमसीडी इलेक्शन में वोट किसको देना है, किसको जिताना है। इस बार का रिजल्ट आने वाला टाइम बताएगा कि क्या हो सकता है। जनहित टाइम्स के लिए शुभम गुप्ता की रिपोर्ट, दिल्ली गाजीपुर।